हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द कंप्लीट इकोनॉमिक सीरीज। इस सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है और आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इनइक्वालिटी। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो इनइक्वालिटी होता क्या है? देखिए, इनइक्वालिटी का सिंपल सा मतलब है अ डिफरेंस इन इनकम, एक्सपेंडिचर और वेल्थ होल्डिंग ऑफ टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसका इनकम बहुत ज्यादा है और दूसरा सेक्शन है जिसका इनकम बहुत कम है, तो इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है एक ही कंट्री में, एक सेक्शन है जिसके पास वेल्थ बहुत ज्यादा है, हजारों लाखों करोड़ का है, और एक सेक्शन है जिसके पास लाखों की प्रॉपर्टी भी नहीं है ना, थाउजेंड्स में भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है ना। किसी का एक्सपेंडिचर, कोई शादी में 5,000 करोड़ खर्च करता है तो किसी के लिए 5 लाख खर्च करने पे भी वांदे हैं। तो दिस इज इनइक्वालिटी। ठीक है, सो व्हाट इज इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी एक्चुअली रेफर्स टू द डिफरेंस इन द इनकम, एक्सपेंडिचर और वेल्थ होल्डिंग ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मीनिंग क्लियर? अब देखते हैं इनइक्वालिटी मेजर कैसे किया जा सकता है। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स और वेज बाय व्हिच यू कैन कैलकुलेट इनइक्वालिटी इन अ कंट्री। अब इन्हीं में से 5, जो बेसिकली 5 ही हैं, हम पांचों को देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं, दैट इज क्यूमुलेटिव इनकम। आप पुअरेस्ट 20%, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 20%, 10%, 30%, 40%, कुछ भी। मैंने यहां पर एग्जांपल के तौर पे लिया है 20%। तो पुअरेस्ट 20% का टोटल इनकम देख लो कितना है ओवरऑल इनकम में। तो फॉर एग्जांपल 8%, राइट? सो पुअरेस्ट 80% in the country earns 8% of total income, whereas richest 20% earns 45% of total income. तो समझिए, दिस इज कंट्री ए। उस कंट्री का ये कंडीशन है कि पुअरेस्ट 20% टूअरेस्ट 20% ऑफ पॉपुलेशन दे अर्न 8% ऑफ टोटल इनकम एंड रिचेस्ट 20% अर्न 45% ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो अब इन लोगों के बीच का डिफरेंस आप निकाल दीजिए, उसी से आपको इनइक्वालिटी पता चल जाएगा। कैसे? समझिए, एक दूसरा कंट्री लेते हैं, कंट्री बी। इसमें पुअरेस्ट 20% का इनकम है 5% एंड रिचेस्ट 20% दे अर्न 60% ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, सो अब आप यहां पर देखो, 45 माइनस 8 इज 38। ठीक है, एंड 60 माइनस 5 इज 55। तो जहां ज्यादा नंबर होगा, डिफरेंस ज्यादा है, वहां इनइक्वालिटी ज्यादा है। सो दिस मींस कि इन अ कंट्री बी इनइक्वालिटी इज मोर इन कंपैरिजन टू कंट्री ए। सो रिचेस्ट, एक क्यूमुलेटिव इनकम का कॉन्सेप्ट है। आप पुअरेस्ट 10% का इनकम ले लो और रिचेस्ट 10% का इनकम ले लो एक कंट्री का। आप दूसरे कंट्री में भी ले लो, रिचेस्ट पुअरेस्ट 10% और रिचेस्ट 10%, और इन लोगों का जो इनकम है उसमें डिफरेंस को देखो। जहां डिफरेंस ज्यादा होगा वहां इनइक्वालिटी ज्यादा होगी। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द सिंपल तरीका जहां से आप इनइक्वालिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला है, दैट इज क्वांटाइल रेशियो। प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि क्वांटाइल रेशियो किससे रिलेटेड है, तो इट इज टू फाइंड आउट दी और मेजर दी इनइक्वालिटी इन अ कंट्री। सो क्वांटाइल रेशियो में इनकम ऑफ रिचेस्ट 20% होता है। यहां आप क्यूमुलेटिव जो इनकम वाला है उसमें कोई भी नंबर परसेंटेज ले सकते हैं, लेकिन यहां पर इट इज ओनली 20%। सो क्वांटाइल रेशियो में क्या है? इनकम ऑफ रिचेस्ट 20% डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ पुअरेस्ट 20%। सो यही वाला एग्जांपल लेते हैं। रिचेस्ट 20% 45% इनकम है उसका, एंड पुअरेस्ट 20% ऑफ पॉपुलेशन दे अर्न 80% ऑफ इनकम। इन दोनों को डिवाइड करो तो फॉर एग्जांपल नंबर आया 5.6। वैसे ही अगर हम ये दूसरा कंट्री बी लेते तो यहां पर हम 60 डिवाइड बाय 5 करते तो आता 12। ठीक है, 12% या 12। ठीक है, सो 12 इस ये शो करता है दिस नंबर 5.6 और 12, दिस इज शोइंग द इनइक्वालिटी, एंड मोर द नंबर is more is the inequality, या higher the number higher is the inequality। ठीक है, so quantile ratio इनइक्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए या इनइक्वालिटी को कैलकुलेट करने के लिए ये यूज किया जाता है। इसमें इनकम ऑफ रिचेस्ट 20% इज डिवाइडेड बाय द इनकम ऑफ पुअरेस्ट 20% इन द कंट्री। एग्जांपल, रिचेस्ट 20% अर्न्स 45% ऑफ द टोटल इनकम, पुअरेस्ट 20% दे अर्न 8% ऑफ द टोटल इनकम। सो इन दोनों को आप डिवाइड करिए, सो नंबर आ गया 5.6। हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, एक कंट्री जहां पर 60%, द रिचेस्ट 20% दे अर्न 60% ऑफ द इनकम, पुअरेस्ट 20% दे अर्न 5% ऑफ द टोटल इनकम। डिवाइड करिए, नंबर आ गया 12। जिस देश में ज्यादा नंबर होगा उस देश में उतनी ही इनइक्वालिटी ज्यादा है। सो एज पर क्वांटाइल रेशियो, हायर द क्वांटाइल रेशियो
हायर इज द इनइक्वालिटी। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्मूला था क्यूमुलेटिव इनकम का, दूसरा फॉर्मूला है क्विंटाइल रेशियो इनइक्वालिटी को फाइंड करने के लिए। थर्ड इज पाल्मा रेशियो। पाल्मा रेशियो दिस वाज गिवन बाय गैब्रियल पाल्मा। इस रेशियो के अकॉर्डिंगली द फॉर्मूला जो है वो है इनकम ऑफ टॉप 10% डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ बॉटम 40%। ठीक है, सो टॉप 10% एंड बॉटम 40%। अब इन दोनों का इनकम आप लिख लीजिए, डिवाइड करिए, अगर 1 आता है आंसर दिस मींस कि टॉप 10% अर्न्स इक्वल टू बॉटम 40% के इनकम के बराबर। सो द इनकम ऑफ बॉटम 40% और इनकम ऑफ टॉप 10% आर इक्वल, सेम। लेकिन अगर ये नंबर 1.1 से ज्यादा आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर 1.5 है, ठीक है, सो 1.5 शो करता है, जैसे इंडिया में इट इज 1.5, तो इट शोज दैट द इनकम ऑफ टॉप 10% is 50% more than the income of bottom 40% of total population। ठीक है, bottom 40% population का जो इनकम है उससे 50% मोर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर bottom 40% इन लोगों का इनकम है 1 लाख रुपया, ठीक है, सो टॉप 10% दीज आर मेकिंग 1.5 लाख रुपीस। ठीक है, और अगर ये 1 आता है, इफ द आंसर इज 1, तो इसका मतलब द इनकम ऑफ टॉप 10% इज इक्वल टू द इनकम ऑफ बॉटम 40%। फॉर एग्जांपल ले लो, यहां पर आंसर आता है 0.5, सो इट मींस दैट इनकम ऑफ टॉप 10% इज 50% ऑफ द इनकम ऑफ बॉटम 40%। ठीक है, तो ये जितना नंबर 1 होगा इसका मतलब इक्वल है, और जितना ये 1 से कम होगा वहां पर यानी इनइक्वालिटी उतनी कम 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 होते जाएगी, और 1 से जितना ज्यादा होगा इनइक्वालिटी बढ़ रही है। एंड नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देख लो, टॉप 10% और बॉटम 40% का इसमें कंपैरिजन किया जाता है इन द पाल्मा रेशियो। सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई और टू कैलकुलेट द इनइक्वालिटी। ठीक है जी, नाउ फोर्थ मेथड टू कैलकुलेट द इनइक्वालिटी इज लॉरेंस कर्व, जो एमडी लॉरेंस ने दिया था। राइट, इसमें हमें एक कर्व बनाना है, उसके लिए हम लेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम लिखा जाएगा, 10%, 20%, 30%, 40%, ऐसा करके 100% तक टोटल इनकम को ऐड करते करते हमने क्यूमुलेटिव फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे हम पॉपुलेशन को क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिखेंगे। ठीक है जी, डन। नाउ यहां से एक 45 डिग्री का लाइन जाएगा, दिस ब्लू लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी। कैसे? क्योंकि देखो ये 45 डिग्री कब बन रहा है, 10% of population earning 10% of 10% of population earning 10% of population earning 10% of income, 20% of population earning 20% of population। तो इस तरीके से ये एकदम इक्वालिटी को शो कर रहा है। तो दिस लाइन 45 डिग्री लाइन जो होता है, दिस इज द लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी इन लॉरेंस कर्व। ठीक है, अब हम गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली एक कर्व बनाएंगे या एक डायग्राम बनाएंगे। देखो, जैसे मैंने आपको अर्लियर मेथड में भी केस दिया कि 20% ऑफ द पुअरेस्ट अर्न 8% ऑफ द इनकम एंड रिचेस्ट 20% लोग 45% इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, तो इसी केस या इसी डाटा के बेसिस पे हम दूसरा कर्व देखेंगे और तब देखेंगे कि इनइक्वालिटी है या नहीं है। तो देखो, 20% ऑफ द पुअरेस्ट अर्न 8% ऑफ इनकम, रिचेस्ट 20% दे अर्न 45% ऑफ इनकम। तो इसके बेसिस पे इफ द रिचेस्ट 20% अर्न्स 45, तो पुअरेस्ट 80% इसके बेसिस पे पुअरेस्ट 80% अर्न्स 45%। राइट, क्योंकि देखो हमें पुअरेस्ट लेना पड़ेगा तभी तो हम जीरो से आएंगे। राइट, तो अब पहला मैं मार्किंग कर रहा हूं कि पुअरेस्ट 20% अर्न्स 8% ऑफ इनकम, तो पुअरेस्ट 20% यहां से अर्न 8%, 10 से थोड़ा कम होगा 8%, तो करीब करीब इस लाइन पे आ जाता है। ठीक है, दिस इज द लाइन, यहां पर दिस इज द पॉइंट, ये जो ब्लैक लाइन मैंने आपको मारा। ठीक है, नाउ दूसरा है डाटा 80% ऑफ पुअर दे अर्न 55% ऑफ इनकम। ये कहां से लाया? ये रिचेस्ट में से माइनस करके हमने ये डाटा को क्रिएट किया है। तो अब फिर मैं पुअरेस्ट 80% पे आ रहा हूं, पुअरेस्ट 10, पुअरेस्ट 20, 30, 40%, 50, 60, 70 करते 80%। सो पुअरेस्ट 80% ऑफ द पीपल दे अर्न 55% ऑफ इनकम, तो 55 से लेकर यहां पे बना दिया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को अब जब मैं ऐसा ज्वाइन करूंगा तो ये वाला ब्लैक लाइन बन रहा है। ठीक है, सो ये जो ब्लैक लाइन है, देखो सबसे पहला इसी लाइन को कहा जाएगा लॉरेंस कर्व। राइट, ऑन एब्सोल्यूट
जो लाइन है द लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो एरिया है ये इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। मोर या लार्जर द एरिया लार्जर इज द इनइक्वालिटी, मोर द एरिया मोर इज द इनइक्वालिटी। ठीक है, सेम चीज को समझने के लिए हमने एक दूसरा केस भी लिया है। पुअरेस्ट 20% अर्न्स 5% ऑफ इनकम। तो पुअरेस्ट 20% ये कितना अर्न कर रहा है 5%, तो इसको यहां पर रेड कलर का मार्क कर दिया। फिर रिचेस्ट 20% अर्न 60%, तो आपको यहां से आना है, इसके लिए आपको पुअरेस्ट लेना पड़ेगा, तो इसमें से माइनस करके पुअरेस्ट 80% दे अर्न 40% ऑफ द इनकम। तो अगेन पुअरेस्ट 80% दे आर अर्निंग 40%, तो यहां पर आ गया। फिर ये दोनों को ज्वाइन करते करते ऐसा लाइन बना दिया। ठीक है, सो अगेन 45 डिग्री से लेकर रेड लाइन के बीच का जो एरिया है ये इस कंट्री में, फॉर एग्जांपल दिस इज कंट्री बी, ये ऊपर कंट्री था ए, तो कंट्री बी का इनइक्वालिटी शो कर रहा है। मोर दिस एरिया, मोर द एरिया बिटवीन लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व शोज द इनइक्वालिटी। जितना ये एरिया होगा उतना ही ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो आप बताइए ज्यादा इनइक्वालिटी कहां है, ए में या बी में? सो क्लियरली है कि बी में ज्यादा इनइक्वालिटी है, बिकॉज ए का देखो, ए में यही है ना, ये जो ब्लैक वाला एरिया आ रहा है और रेड वाला एरिया इज मोर देन ब्लैक वाला एरिया, हेंस रेड में ज्यादा इनइक्वालिटी है। सो लॉरेंस कर्व इस कर्व के थ्रू शो करता है कि इनइक्वालिटी कितना है और कौन से देश में कितना ज्यादा है, किसमें कम है। ये एरिया जो है एब्सोल्यूट इक्वालिटी, द लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी विच इज 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंस कर्व, ये दोनों के बीच का एरिया इनइक्वालिटी को इंडिकेट करता है। ये एरिया जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उतना ज्यादा इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रहा है। ठीक है जी, सो मोर डेविएशन फ्रॉम 45 डिग्री, 45 डिग्री लाइन से जितना दूर आपका लॉरेंस कर्व होगा इसका मतलब उतना ज्यादा इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, नाउ लॉरेंस कर्व तो एक ग्राफ आपने बना दिया, ये एक फॉर्मूला हो गया, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन लॉरेंस कर्व इसी ग्राफ के बेसिस पे अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी है, उसे कहा जाता है गिनी कोएफिशिएंट। एक डिफरेंट मेथड है दैट इज गिनी कोएफिशिएंट। दिस इज द फिफ्थ मेथड टू कैलकुलेट इनइक्वालिटी इन अ कंट्री। गिनी कोएफिशिएंट हैज बीन नेम्ड आफ्टर कोराडो गिनी के नाम पर है, और ये जो गिनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है ये बेस्ड है लॉरेंस कर्व पर। तो गिनी कोएफिशिएंट इज नथिंग बट द अरिथमेटिक मेजर ऑफ लॉरेंस कर्व। इसमें क्या होता है, गिनी कोएफिशिएंट को इंडिकेट किया जा रहा है जी से, इज इक्वल टू एरिया बिटवीन 45 degree line and Lorentz curve. For example, this is 45 degree line and this is Lorentz curve. तो इन दोनों के बीच का एरिया कितना है वो लिखा जाएगा, एरिया बिटवीन 45 डिग्री एंड लॉरेंस कर्व डिवाइडेड बाय एरिया अबव और बिलो 45 डिग्री। सो अबव 45 बिकॉज दिस इज 45 डिग्री, तो ये एग्जैक्ट मिडिल से जा रहा है, तो इसके ऊपर का एरिया ले लो ये पूरा, या फिर इसके नीचे का ये पूरा एरिया ले लो, दोनों सेम ही है, तो आइदर ऑफ द एरिया आप ले सकते हो, अबव 45 डिग्री और बिलो 45 डिग्री। सो एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंस कर्व डिवाइडेड बाय एरिया अबव और बिलो 45 डिग्री लाइन। ठीक है, नाउ ये जो भी नंबर आएगा अगर ये जीरो आता है, इफ जी जो आपको आंसर मिलेगा, जो ये डिवाइड करके जो आंसर वैल्यू आएगा, अगर ये वैल्यू जीरो आ रहा है, this indicates there is perfect equality, and if it is 1 it shows that there is absolute inequality। कैसे होगा बताता हूं। अगर इमेजिन करो ये एरिया, this area is 10, above और below is 10, ठीक है, and area between Lorentz curve and 45 डिग्री एंड लॉरेंस कर्व, इमेजिन करो कि लॉरेंस कर्व भी पूरे इस एरिया को कवर कर रहा है, तो एरिया बिटवीन 45 डिग्री एंड लॉरेंस कर्व ये भी तो 10 हो जाएगा, 10 10, तो फिर ये कट के क्या होता है 1। तो देखो लॉरेंस कर्व अगर पूरे इस एरिया को कवर करते हुए जा रहा है तो इट कवर्स द होल एरिया, सो हेंस 1 आया। तो ये जितना दूर है उतना ही ज्यादा इनइक्वालिटी, हेंस दिस शोज द इनइक्वालिटी, दिस इज द एब्सोल्यूट हाईएस्ट इनइक्वालिटी। और जीरो कैसे होगा, जीरो ये होगा कि इमेजिन करो कि लॉरेंस कर्व एग्जैक्ट 45 डिग्री से जा रहा है, इमेजिन करिए एग्जैक्ट 45 डिग्री से। अब अगर एग्जैक्ट 45 से जा रहा है तो एरिया बिटवीन 45 डिग्री एंड लॉरेंस कर्व तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, एंड एरिया अबव या बिलो जो 45 डिग्री है वो 10 रखते हैं, तो 0/10 ये जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो वो एकदम परफेक्ट इक्वालिटी को शो कर रहा है।
तो परफेक्ट इक्वालिटी अगर गिनी कोफिशिएंट में 0 है इट इज परफेक्ट इक्वालिटी, 1 है एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी, और सारे के सारे कंट्रीज 0 से 1 के बीच में ही रहती है। 100% 1 भी नहीं होगा और 0 भी नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं इसके बीच में है। इंडिया का क्या नंबर है? इंडिया का फिलहाल जो वैल्यू है दैट इज 0.4197, मतलब हम मिड से थोड़ा इस तरफ है, इक्वालिटी की तरफ है, ठीक है, मतलब हम इक्वालिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। 0.41 अगर आप इसी को परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे तो 41.97% ये है हमारा गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू, ठीक है। इनइक्वालिटी हमें इस रेंज पे चल रहा है। नाउ गिनी कोएफिशिएंट हमेशा डेवलप्ड कंट्री में कम होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा होता है। इनइक्वालिटी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। सो दीज आर द 5 मेथड्स बाय व्हिच वी मेजर द इनइक्वालिटी। पहला एक क्यूमुलेटिव मेजर था, क्यूमुलेटिव इनकम को आप लेवे के कोई भी क्यूमुलेटिव इनकम ले सकते हैं। दूसरा है क्विंटाइल रेशियो, तीसरा था पाल्मा रेशियो, चौथा है लॉरेंस कर्व, एंड लॉरेंस कर्व के ऊपर ही बेस्ड होता है गिनी कोएफिशिएंट। या आप मेंस में लिखेंगे अगर कभी मेजर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया इनइक्वालिटी का, अदरवाइज प्रीलिम्स में तो इंडिविजुअली आपसे पूछेगा, लॉरेंस कर्व से रिलेटेड इंडिविजुअल पूछ सकता है, गिनी कोएफिशिएंट, क्विंटाइल रेशियो या पाल्मा रेशियो, ठीक है जी।